हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ डेटाबेस, जो हमने काफ़ी स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस किया था। सो फर्स्ट स्टेप वाज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, देन कन्वर्टिंग दैट इनटू अ ईआर मॉडल, देन कन्वर्टिंग दैट इनटू अ रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नाउ ऑन द रिलेशनल मॉडल वी कैन डू समथिंग विच इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन, एंड देन वी कैन यूज द डेटाबेस लैंग्वेजेस विच आर रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस and SQL to perform queries. ठीक है। Now we can also study this language independent of normalization. Like normalization has the learning this database languages is not related to normalization. So what we will do is, after we have completed relational model, we'll start with the database languages. So relational algebra, then tuple relational calculus, then SQL, एंड उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन पे आएंगे, एंड देन एट द एंड विल डू दिस टू मॉड्यूल्स, इंडेक्सिंग एंड ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल. So now we studied about database languages. I told you, right? Database languages. So database languages क्या थी? These are special languages built to deal with database. हमने ये चीज़ें पहले कवर की है. अब डेटाबेस लैंग्वेज में दो पार्ट होते थे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या था? जिससे कि आप किसी भी डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन कर सको, किसी भी रिलेशन का स्कीमा डिफाइन कर सको. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एक टेबल बनाना है जिसका नाम स्टूडेंट है और उसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, उनका डोमेन क्या होगा, क्या कंस्ट्रेंट्स होगा, वो सब मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से कर सकता हूँ. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या था? जिससे कि हम जो ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स है उनमें डेटा को मैनिपुलेट कर पाए, राइट? सो वी कैन डू क्रूड ऑपरेशंस, क्रिएट द डेटा, रीड द डेटा, अपडेट द डेटा एंड डिलीट द डेटा. अब इसमें भी दो तरह के थे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. वन वाज प्रोसीजरल एंड अनदर वाज डिक्लेरेटिव, राइट? प्रोसीजरल क्या थे? वेयर यू नीड टू डिफाइन व्हाट यू वांट, प्लस यू ऑल्सो नीड टू डिफाइन हाउ यू विल गेट इट. ओके. एंड डिक्लेरेटिव में क्या था? यू जस्ट नीड टू डिफाइन व्हाट यू वांट टू डू, एंड हियर यू नीड टू डिफाइन व्हाट यू वांट टू डू along with the procedure कि ये कैसे होगा. ओके. here you only need to define what you want to do, right? so जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो एक प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है. ओके. relational algebra comes here. So I can write relational algebra is a procedural data manipulation language. Okay, it is a procedural data manipulation language. ओके. सो व्हाट एल्स कैन आई से? ये जो है ये मैथमेटिकल थियोरेटिकल टूल है, मतलब इट्स नॉट अ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड थिंग, इट्स अ थियोरेटिकल टूल. ओके. सो आई कैन राइट इट्स अ मैथमेटिकल थियोरेटिकल टूल टू राइट क्वेरीज इन रिलेशनल मॉडल. ओके. क्वेरीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रिलेशन है स्टूडेंट, एंड इफ आई आस्क यू रिटर्न मी द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हुज एज इज मोर देन और इक्वल टू 20, तो इसके लिए आप एक क्वेरी लिखोगे जो कि आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट. ओके. सो मैथमेटिकल थियोरेटिकल टूल टू राइट क्वेरीज इन रिलेशनल मॉडल. ठीक है. अब इसके कुछ ऑपरेटर्स है. ठीक है. तो रिलेशनल अलजेब्रा में दो तरह के ऑपरेटर्स है, एक है यूनरी ऑपरेटर एंड एक है बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर है वो जो इनपुट में है एक ऑपरेंड लेता है, एंड बाइनरी ऑपरेटर जो है वो इनपुट में दो ऑपरेंड्स लेते हैं. ठीक है. ऑपरेंड्स यहाँ पे क्या होंगे? रिलेशन इंस्टेंसेस, टेबल्स जो होंगे हमारे रिलेशनल मॉडल में, उसके जो इंस्टेंस होंगे वो इनपुट होंगे. ठीक है. और आउटपुट में भी हमें एक रिलेशन इंस्टेंस ही मिलेगा. ठीक है. एक एग्जांपल आगे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ओके. सो यू कैन राइट कंटेन्स यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. ओके. इनपुट क्या है? रिलेशन इंस्टेंसेस एंड आउटपुट भी क्या है? रिलेशन इंस्टेंस. ओके. नाउ
अब हमने रिलेशन को डिफाइन करते टाइम बोला था कि अ रिलेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ टपल्स, और हमने बोला था कि रिलेशनल मॉडल में किसी भी रिलेशन में हम डुप्लीकेट टपल्स अलाउ नहीं करते, राइट। सिमिलरली जो रिलेशनल अलजेब्रा है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेट थियोरी, एंड यर द आउटपुट, जो आउटपुट रिलेशन हमें मिलेगा उसमें कभी भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकते, ठीक है। उसका भी मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके। So you can write based on set theory. So output cannot have duplicate tuples, ठीक है। Now what else? आगे जाके हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, तो एसक्यूएल भी जो एग्जीक्यूट होती है वो बैकएंड में रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट होती है, ओके। सो एसक्यूएल क्वेरीज ऑन बैकएंड आर कन्वर्टेड टू रिलेशनल अलजेब्रा expressions, okay। So now before moving forward let me give you two examples जिससे कि पहले क्लियर हो जाए कि exactly relational algebra क्या है, how it works, and then further हम इसके जो ऑपरेटर्स है उनको मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्टूडेंट इंस्टेंस है, स्टूडेंट रिलेशन का एक इंस्टेंस है, सो लेट्स से वी हैव रोल नंबर, वी हैव नेम ऑफ द स्टूडेंट, and we have age of the student, okay। For example, now let's say the roll number of the students are 1 2 3 4, the name of the students are, let's say, Karan, then again Karan, then let's say we have Jai, and let's say we have Abhi, okay। And let's say the age of these people are, let's say 24 25 24 and let's say 23, okay। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हर एक टपल यूनिक है क्योंकि रोल नंबर ही यूनिक है, राइट। तो इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है। नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि रिटर्न मी द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है वो मोर देन और इक्वल टू 24 है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज एज इज मोर देन और इक्वल टू 24। तो उसके लिए कुछ मुझे क्वेरी इस तरह की लिखनी पड़ेगी, ओके। क्वेश्चन क्या है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स whose age is more than or equal to 24। तो उसके लिए मुझे कुछ क्वेरी इस तरह से लिखनी पड़ेगी, सिग्मा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। इस क्वेरी में एग्जैक्टली क्या नोटेशन क्या डिनोट करता है उसकी आप चिंता मत करिए, बट ये जो मुझे है वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी एज 24 या उससे ज़्यादा है वो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये उन टपल्स को रिटर्न करेगा, ये भी एक रिलेशन इंस्टेंस रिटर्न करेगा। सो इट विल बी रोल नंबर, नेम एंड एज, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है। सो इट विल बी 1 2 3, यू विल राइट यर Karan, okay। Here also it will be Karan, here it will be Jai, it will be 24 25 and 24। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ रिलेशनल अलजेब्रा। आपको क्वेरीज दी गई होगी टेबल्स पे, आपको उन क्वेरीज को रन करके जो डिजायर्ड आउटपुट है वो लाना है, ठीक है, डिजायर्ड रिलेशन इंस्टेंस। सो इनपुट हमारा क्या था, इनपुट भी एक रिलेशन इंस्टेंस है, आउटपुट भी एक रिलेशन इंस्टेंस है, ठीक है। नाउ रिटर्न नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम चाहिए, ओके। सो इफ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई आई वुड से नेम ऑन स्टूडेंट्स। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, किसका क्या नोटेशन का क्या मतलब है उसकी आप चिंता मत करिए फॉर नाउ। बेसिकली ये जो है स्टूडेंट रिलेशन में सिर्फ नेम वाला कॉलम भेजेगा। तो नेम कॉलम में क्या क्या है, करण, करण, जय एंड अभी। बट मैंने क्या बोला था, इसका जो रिजल्ट होता है उसमें सिर्फ यूनिक टपल्स ही होते हैं। सो नेम में करण एक ही बार आएगा, ठीक है, जय तो एक ही बार है एंड अभी भी एक ही बार आएगा, ठीक है, बिकॉज वो एक ही बार है। बट करण 2 बार आ रहा था, वो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा।
राइट, बिकॉज यहाँ पे एज रोल नंबर तो मैं ले नहीं रहा, सिर्फ नेम ले रहा हूँ. सो अगर मैं सिर्फ नेम ले रहा हूँ तो वो डुप्लीकेसी हटा के मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट को. ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट, फिर एग्जैक्टली हम रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेसी कैसे आउटपुट में नहीं होगी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये सब क्लियर है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द ऑपरेटर्स, and from the next video onwards we will be start learning all the operators one by one. So operators of relational algebra. Okay, so operators are basically divided into two sets. One is basic or primary operators and another is secondary or डिराइव्ड ऑपरेटर्स. राइट, प्राइमरी ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं? सो लेट्स नोट देम डाउन वन बाय वन. सो प्राइमरी ऑपरेटर्स में फर्स्ट वन इज दिस विच इज नोन एज सिलेक्ट, देन अनदर इज दिस विच इज प्रोजेक्ट, देन अनदर इज एक्स विच इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट. Okay, then you have minus which is nothing but you can say difference or you can say set difference, right? Other than that you have this is union operator, and then you have row which is nothing but rename operator. Okay, ये primary है. Secondary में कौन कौन से आते हैं? Let's note them down. So first one is the intersection, then you have join. So joins are denoted like this. अब joins में भी काफ़ी different types के होते हैं, वो हम जब joins देखेंगे तब मैं बताऊंगा. And last one is the division operator. Okay, अब इनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, इनको सेकेंडरी या डिराइव्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो बेसिक या प्राइमरी सेट ऑफ ऑपरेटर्स है इनसे आप सारी क्वेरीज कर सकते हो. ठीक है. सेकेंडरी या डिराइव्ड ऑपरेटर्स जो है वो प्राइमरी ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से आप डिराइव कर सकते हो. आप किसी भी क्वेरी को सिर्फ बेसिक या प्राइमरी ऑपरेटर से भी कर सकते हो, बट सेकेंडरी ऑपरेटर से आपका काम इजी हो जाता है. राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गेट डिवीजन ऑपरेटर यूजिंग प्राइमरी ऑपरेटर्स तो आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा एंड देन आपको डिवीजन ऑपरेटर के सिमिलर रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पे आप डायरेक्टली डिवीजन ऑपरेटर लगा के यूज कर सकते हो. सो दीज आर necessary operators or you can say complete set of operators, right? I mean these cannot be derived, so you can write it as necessary and complete set of operators. Okay, तो जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स है उनका वर्क भी इनके थ्रू हो सकता है, बट इट विल टेक मोर स्टेप्स. यहां से आपका काम इजी हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव सेकेंडरी और डिराइव्ड ऑपरेटर्स. ओके, नाउ अदर देन दैट देर इज वन मोर ऑपरेटर विच इज नथिंग बट द असाइनमेंट ऑपरेटर. So assignment operator usually we don't classify it into primary or secondary, and assignment operator का usually काम ये होता है कि अगर बहुत बड़ी query है so you break it into multiple steps and store the results of that steps into temporary relations or temporary tables. Okay, so for that you use the assignment operators. So these are the operators in relational algebra, and from next video onwards we will be starting looking at each operator one by one. Thank you.